संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के अलग अलग देशों में ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, जहां आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। इससे पहले गुरुवार की देर शाम दुबई पुलिस द्वारा पारंपरिक तरीके से कैनन से 2 बार फायर करके रमज़ान के ख़त्म होने का और ईद उल फित्र के चाँद होने का ऐलान किया गया। दुबई की सबसे बड़ी ईदगाह मुअल्ला अल मनखूल में आज ईद उल फित्र की नमाज सुबह 6:10 पर अदा की गई। आलिहि व सहबिहि अजमईन वर्द अल्लाहुम्मा अनिल खुलफाए राशिदीन उलिल फद्ल जली वल क़द्र अली सादातिना व अइम्मतिना। वहीं इस ईदगाह में भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर न सिर्फ ईद की मुबारकबाद दी, बल्कि आपसी भाईचारे का भी पैगाम दिया। ईद की नमाज के बाद इमाम के द्वारा पूरी दुनिया भर के अंदर शांति और एकता के लिए दुआ भी मांगी गई। आपको बताते चले कि ईद की नमाज के बाद एक बार फिर पुलिस द्वारा कैनन से 2 बार फायर किया गया और इस बात का ऐलान किया गया कि ईद उल फित्र की नमाज अदा कर दी गई है। कैनन के इस्तेमाल की बात करें तो 1960 से ही संयुक्त अरब अमीरात में कैनन के ज़रिए फायर करके रमज़ान में इफ़्तार के वक्त का ऐलान किया जाता है और आखिरी रमज़ान की इफ़्तार के समय जब ईद का चाँद नज़र आता है तो पुलिस के द्वारा 2 बार फायर करके इस बात का इजहार किया जाता है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है और ईद उल फित्र का त्यौहार का ऐलान किया जा चुका है। ईद उल फित्र के मौके पर भारतीय मूल के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जिस तरह भारत में एक दूसरे के घर जाकर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, उसी तरह यहाँ भी एक दूसरे के घरों पर जाकर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत पूरे खाड़ी देशों में 3 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस दौरान आम छुट्टी का ऐलान होता है, जिसकी वजह से साल भर काम पर रहने वाले कामगारों को थोड़ी राहत मिलती है और उन्हें घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। दुबई से कैमरामैन अमजद अली के साथ इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।